श्याम ने ही इतनी बड़ी गद्दारी की है कि अपने माँ को ही लेके भागा, अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं भागा? ये केवल मुझे दुख है। पिताजी ने बचपन से पाला, पकड़ थी जब उनने उनका नमक नहीं निभा पाया, खून की तरह बहा दिया। जब उनके नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। आज हम बात करेंगे चंबल के डाकू के बारे में। ऐसा डाकू जो किसी को भी मारता तो पहले उसके शरीर के अंग काट देता था। जिस भी गांव में लूट के लिए जाता था वहां की लड़कियों के साथ रेप करता था। किडनैपिंग में इतनी पकड़ कि चंबल में बैठे बैठे देश के कोने कोने से लोगों को उठवा लेता था। ये एक तरह से चंबल के डाकुओं का आखिरी बड़ा सरगना था। तो कौन था वो रंगीला और खौफनाक डाकू जिसकी वजह से चंबल के लोग थर थर कांपते थे? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। ये कहानी है एक रंगीन मिजाज डाकू की। ये कहानी एक दुर्दांत डाकू की। वो डकैती के लिए जिस भी गांव में जाता रंगरेलियां मनाकर वापस लौटता। बिहार में उसके साथ 3 महिलाएं थी। नाम था नीलम गुप्ता, सरला जाटव और मुन्नी पांडे। तीनों को उसने किडनैप किया और फिर उन्हें अपने साथ ही रखा। दावा तो ये भी है कि उस डाकू को अपने बेटे की पत्नी के साथ भी अफेयर था। हालांकि उस डकैत की एक पत्नी उसके बेटे के साथ प्यार करने लगी और फिर दोनों बिहार से भाग गए थे। अपनी इस पत्नी के धोखे से यह डकैत पूरी जिंदगी उबर नहीं पाया। तो आप सोच रहे होंगे कि वो डकैत कौन था, तो हम आपको बताते हैं उसका नाम। उसका नाम था निर्भय गुज्जर। निर्भय का जन्म एक साधारण परिवार में यूपी के औरैया में हुआ था। हालांकि उसके पिता के पास 7-8 बीघा जमीन थी, लेकिन उस जमाने में वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो इतना पैदावार नहीं होता कि घर की रोजी रोटी चल सके। शुरू में परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए निर्भय छोटी मोटी चोरियां करने लगा। निर्भय गुज्जर के खिलाफ सबसे पहला डकैती का मामला जालौन में 1989 में दर्ज किया गया। बस यहीं से शुरुआत हुई निर्भय गुज्जर की अपराध की दुनिया में कहानी। आगे चलकर यह दस्यु सरगना लाला राम गिरोह के संपर्क में आ गया। इसी गिरोह के साथ मिलकर निर्भय ने हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। निर्भय के ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तकरीबन 200 से अधिक मामले दर्ज थे। बाद में निर्भय गुज्जर ने खुद का गिरोह बना लिया। निर्भय के गिरोह में तकरीबन 60 मेंबर थे। अपने गिरोह के बूते उसने चंबल में राज किया। एक तरफ निर्भय की ताकत बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ इसकी दरिंदगी। ये गांव से लड़कियों को किडनैप करके लाने लगा। नीलम और सरला नाम की लड़कियों को इसने गांव से उठा लिया, अपने साथ अय्याशी के लिए जंगल में ले आया। सीमा परिहार के बाद इसने नीलम यादव से भी शादी कर ली। सरला के साथ भी इसके संबंध थे। निर्भय ने कुछ साल पहले एक लड़के श्याम को गोद लिया था। वो लड़का भी डाकू बन चुका था। निर्भय ने श्याम की शादी सरला से करवा दी, लेकिन श्याम की नज़र थी निर्भय की बीवी नीलम पर। नीलम और श्याम एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसकी खबर निर्भय को कानों कान नहीं थी। एक दौर ऐसा भी था कि पुलिस वाले भी इस गिरोह से मुकाबला करने में घबराते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों की पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बीहड़ों में गायब हो जाता था। लेकिन निर्भय गुज्जर की बेवफा पत्नी और उसका भगोड़ा बेटा उसके साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक साबित हुए। वो साल 2005 का वक्त था। वो साल निर्भय गुज्जर गिरोह के लिए काल का साल बनकर सामने आया था, क्योंकि इसी साल गैंग का उत्तराधिकारी कहे जाने वाला निर्भय गुज्जर का दत्तक पुत्र श्याम निर्भय की पत्नी नीलम को लेकर फरार हो गया। निर्भय को इससे काफ़ी दुख पहुंचा और वो शोक के सागर में डूब गया। मेरे श्याम का मुझे दुख है कि दौलत भी ले गया, औरत भी ले गया। मुझे कोई इस बात का वो नहीं कि मेरे श्याम की जान भी फिर भी बची। श्याम और नीलम भागकर पुलिस के पास पहुंच गए। बस यहीं से शुरू हुआ निर्भय गुज्जर के गिरोह की खात्मे की कहानी। श्याम और नीलम के सरेंडर करने के बाद पुलिस को इस गिरोह की बारे में खुफिया जानकारियां मिलने लगी। इसके बाद से पुलिस सक्रिय हो गई और निर्भय गुज्जर को लेकर सर्च अभियान शुरू हो गया। जालौन में पुलिस सतर्क हुई और ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में निर्भय का साथी बुद्ध सिंह लाठी मारा गया। अपने साथी की मौत के बाद पहले से टूट चुका निर्भय काफ़ी कमज़ोर हो गया और 2005 में निर्भय गुज्जर को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और इस तरह से एक खुखार और रंगीले डकैत की अंत हो गया। तो ये अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस खबर के लिए कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रंजीत ने साथ दिया, तो एडिट किया हमारे सहयोगी राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।